काबीना डिसीजंस के ऊपर जो है वो दस्तरस नहीं रखता है। इंक्वायरी जो है वो गैर कानूनी है और उसके जो कानून के मुताबिक नहीं है। तो इसलिए जो है आज जो जवाबात जो हैं 5 साबिक वज़रा की तरफ से वो आज मैंने जमा करवाने के लिए मैं ज़ाती तौर पे आया था और जिसको नैब ने रिसीव करने से इनकार किया है, लेकिन मैं इसको अभी जो तरीक़ाकार है हमारा डाक के ज़रिए भेजेंगे। आइन और कानून के तहत जो काबीना होती है वो सिर्फ पार्लियामेंट को जवाबदेह होती है और जो कैबिनेट है ये कांस्टेंट एक इदारा है। इसमें जो भी मामलात हैं, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके मुतालिक जितने भी केसेस हैं, ना तो उनकी कोई कानूनी कोई आइनी बुनियाद है, ना ही कोई उसका जवाज़ है। ये सारी जो मामलात किए जा रहे हैं ये मामलात उनको टारगेट करने के लिए, इमरान खान साहब और उनके साथ खड़े हुए लोगों को टारगेट करने के लिए जो है वो किया जा रहा है, ताकि उनकी जो पॉलिटिकली जो उनकी मकबूलियत है उसको क्योंकि सियासी तौर पे तो शायद मुकाबला नहीं किया जा रहा, तो लिहाजा उनको टेक्निकल तरीके से और ये थाना कचहरी का जो मौजूदा हुकूमत जो PDM की है, इन सब का ये वतीरा है कि थाने और कचहरी की सियासत के ग्रास रूट लेवल पे भी करते हैं और अब ये यहाँ पे भी आ गए हैं। और लिहाजा आपने इसीलिए देखा कि जितने भी आगे मुकदमात हैं वो बेबुनियाद हैं, गैर कानूनी हैं, उनकी कोई जवाज़ भी नहीं है और उस पर रिलीफ मिला है। ये इंक्वायरी आज हमने नैब को जवाब दिया है, बाकी वज़रा जो है उनके जवाबात भी जमा हो जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह इसको अदालत में भी लेके जाएंगे और नैब को आइन और कानून से हट के कोई भी काम करने की जो है वो हम इस तरह इजाज़त नहीं देंगे। आइन और कानून के तहत जो भी काम होगा वो आइन और कानून के रोशनी में होगा। जी, वो ये बताइएगा कि असद उमर और ये आएंगे गुलाम सरवर साहब, क्योंकि आपका उन्होंने मैं आके उनके यहाँ पे जवाब जमा कराने आया था। उनकी यहाँ पे हाज़िरी का मकसद नहीं है, उनका जवाब ही ये है कि इंक्वायरी अगर आप कानूनी तौर पे कर ही नहीं सकते तो फिर आप लोगों को नोटिस किस तरह से। देखिए, पहले तो नैब ने खुद देखना है कि जो वो इंक्वायरी कर रहे हैं क्या आइन और कानून में उसकी गुंजाइश है, उनके अपने नैब ऑर्डिनेंस में उसकी गुंजाइश है, तो उसकी गुंजाइश नहीं है और उस जिस इंक्वायरी में की गुंजाइश नहीं है उस पर लोगों को बुला के टारगेट करना, हरासा करना, ये तो कानून की मंशा नहीं है। फेयर ट्रायल है, आइन में बुनियादी हक है, जिसका भी आपने करना है। इसमें ये इनकी इंक्वायरी जो है वो चैलेंज भी हुई है हाई कोर्ट में शहजाद अकबर साहब की तरफ से। 13 उसकी तारीख है, उसमें ये पिछली दफ़ा पेश नहीं हुए तो इनको इन पर्सन हाज़िरी का भी ऑर्डर है। तो ये अदालतों के फैसलों का इंतज़ार करें, अगर ये इंक्वायरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो फिर अदालत को उस पर फैसला आने देना चाहिए। जो साहब बदले में मुबैन तौर पर फराग होगी और इमरान खान साहब के एहलिया ने अलकादरी यूनिवर्सिटी के लिए सैकड़ों एकड़ ज़मीन दी, उसकी इंक्वायरी कौन करेगा? देखिए, ये जो एलिगेशंस हैं प्राइवेट पर्सनस के, नैब जो है वो उस पर उसका और कोई भी जो अथॉरिटी है उसका ये पहले तो ये देखना है कि जो अलकादरी यूनिवर्सिटी का जिस ट्रस्ट की आप बात कर रहे हैं वो ट्रस्ट है। ट्रस्टीज जो है ना वो ज़मीन बेची जा सकती है, ना वो आगे किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। वो यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट के लिए जो है ज़मीन बनाई गई। अब कोई भी आदमी जो है वो ट्रस्ट के लिए अगर कोई चीज़ देता है अपनी मर्ज़ी से, कोई प्राइवेट पर्सन किसी दूसरे प्राइवेट पर्सन को देता है, तो उसमें तो मुझे समझ में नहीं आती कि नैब या किसी और की दस्तरस कैसे है। नैब का जो एक ही मतमा नज़र नैब बनाने का भी है कि कौमी ख़जाने में अगर किसी किस्म की कोई जो है वो मामलात हो या किसी को नुकसान हो तो उसमें तो देखा जा सकता है, लेकिन प्राइवेट पर्सनस के मामलात में कैसे आप कर सकते हैं। जिस अपना बीबी का आपने नाम भी लिया, उनके ऊपर आपने वही केस बनाया जिसमें अयाज सादिक साहब ने भी उसी में प्लॉट लिया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्स आ गए, फिर वो जो है वो ड्रॉप होनी पड़ी। अयाज सादिक साहब को भी अगर आप कहें या दूसरे जो नून लीगी रहनुमा जिन्होंने वहाँ पर फैसलाबाद में जाके प्लॉट्स लिए, उनको भी आप फिर इंक्वायरी में उठाए। और फिर देखिए, कानून में कोई भी चीज़ करने से पहले ये इदारों का काम होता है कि देखा जाए, महज अहकामात आए उस पर अमल दरामद करें और दौड़ पड़ें, ये तो कोई कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। इंडिपेंडेंट फैसले लेने होते हैं। सर, शहजाद अकबर साहब के पास तमाम का रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो उस टाइम हेड थे इस चीज़ के, तो क्या डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, आपको नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, या आए वो यहाँ पर अपने जवाब जमा करवा दें? शहजाद अकबर साहब जो हैं वो मेरे क्लाइंट तो नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उन्होंने ऑफ़र की हुई है इनको कि अपनी स्टेटमेंट जो है वो जमा करवाएँ। तो स्टेटमेंट जो जमा है वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी की जा सकती है। डॉक्यूमेंट्स काबीना डिवीज़न में सेक्रेटरी काबीना के पास मिनट्स ऑफ द कैबिनेट होते हैं, वो मिनट्स ऑफ द कैबिनेट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं
वही हैं। फिर यूके और पाकिस्तान में अगर कोई सीक्रेसी क्लॉज हुई तो वो तो लीगल इशू है, उसको दोनों रियासतों ने लीगली टैकल करना है, पॉलिटिकली टैकल नहीं करना है। इस वक्त ये मामला पॉलिटिकली टेकअप किया जा रहा है और इसी वजह से जो है जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस बनते हैं तो फिर उसमें जो है वो आप देखते हैं कि कभी भी वो मामलात अपने एंड तक नहीं पहुँचते, क्योंकि वो खालिस्तान कानूनी बुनियादों पे नहीं बनाए जाते और उनको एक लोगों को तंग करने के लिए, टारगेट करने के लिए, अपने सियासी मुखालफिन को, इमरान खान और उसकी वो काबीना जिसको बहुत तोड़ने की कोशिश भी की गई, जिनको हटाने की कोशिश की गई, वो अब तक अपने पार्टी में खड़े हैं, वो लोटे नहीं हुए बाकियों की तरह। तो लिहाजा ये सारे मामला किए जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह कानून और आइन के तहत इसको टैकल किया जाएगा। अवाम एक बात से बड़ी परेशान है, 3.5 साल PDM की हुकूमत नैब को तनकीद का निशाना बनाती रही, अब वही काम आप कर रहे हैं। इसमें अवाम नहीं परेशान, आप शाम में कोई भी इदारा गलत काम करेगा तनकीद का हदफ बनेगा। अगर नहीं, आप अवाम नहीं है, आप साफ़ी हैं, आप तो सबसे ऊपर है भाई मेरे, आप तो हमसे भी दो था आगे, आपसे कोई बात कर सकता है। कोई भी इदारा सर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, अदालतें हो, नैब हो, पुलिस हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी इदारा अगर अपने मैंडेट और अपनी गिवन रोल से हट के काम करेगा और आइन और कानून के मुताबिक नहीं करेगा, तनकीद होगी। तनकीद अवाम का हक है और तनकीद लोग करते हैं जो पावरलेस लोग हैं, अगर वो बोलेंगे भी नहीं तो फिर आप तो बिल्कुल ड्रैकोनियन किस्म का मुआशरा होगा। अवाम का हक है। PDM के साथ जो होता रहा वो उन्होंने राइज किया, आप लोगों ने रिपोर्ट किया, आप अपोजिशन में, उससे आपके मौक़िफ़, आपके सवाल से तो ये स्ट्रेंथन हो गया ना मौक़िफ़ के, कोई तब्दीली नहीं आई बल्कि वर्स हुआ। PDM ने आके वही काम करना शुरू किए जिस पे वो हद पे तनकीद बनाते रहते। थैंक यू। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।